Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter number 6, angles in maths. हम पहले रिवीजन देख लेते हैं what we have learned in last year. We have 3 angles: right angle, acute angle and obtuse angle. कितने टाइप्स के एंगल्स हमने लर्न किए थे लास्ट ईयर 4th स्टैंडर्ड में? यस, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. फर्स्ट वी लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल एंड नेमिंग एन एंगल. एंगल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हम एंगल को नेमिंग मतलब एंगल को कैसे नाम देते हैं. देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल. एंगल क्या है? द फिगर, ये फिगर जो है, दिस फिगर फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स. ओके, लाइन पी क्यू एंड क्यू आर. ये 2 लाइन से पी क्यू एंड क्यू आर. This figure formed by the 2 lines segment QR and QP. आप इसे PQ QR भी पढ़ सकते हो, आप इसे QP और QR भी रीड आउट कर सकते हो. This figure is formed by the 2 line segment QP and QR. Q is the common point in an angle. एंगल जो है 2 सेगमेंट को मिला के बनता है और यहाँ पे ये जो Q है मिडल में, देख रहे हो आप, इन दोनों के ये ओरिजिन है. मीन्स ये क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है. यहाँ से आप सेगमेंट QP और सेगमेंट QR को फॉर्म करते हो, तब जाके आपका एंगल बनता है. अब कंपोनेंट्स ऑफ एन एंगल. एंगल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेगमेंट QR एंड QP आर दी कॉल्ड दी साइड्स और दी आर्म्स ऑफ दी एंगल. ये जो है सेगमेंट QP और QR, ये इस एंगल के साइड भी आप कह सकते हो या फिर उसे आर्म्स भी कह सकते हो. तो कंपोनेंट ऑफ एंगल क्या होते हैं? इसमें साइड्स होती है. ओके, साइड कौन सी है? QR एंड साइड QP. ये दोनों इसके आर्म्स है इस एंगल्स के. और Q, पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है, ये होगा हमारा वर्टेक्स. ओके, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. एंगल के कंपोनेंट्स क्या क्या है? साइड्स एंड उसके वर्टेक्स. साइड QR एंड साइड QP, ये इसके क्या है? आर्म्स है, ठीक है. और पॉइंट Q, ये जो मिडल में है, ये इसका इस एंगल का वर्टेक्स है. एंड एंगल इज़ नेम्ड बाय 3 लेटर्स. जो एंगल को हम जो नेमिंग करते हैं वो 3 लेटर से करते हैं. द लेटर इन द मिडल रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ओके, अब आप हमें बताइएंगे कि नेम ऑफ एन एंगल मीन्स हम एंगल को कैसे नेम करेंगे. अब आप बता सकते हो हम इस एंगल को हम कैसे नेमिंग कर सकते हैं. द नेम ऑफ एन एंगल इज़ एंगल PQR. इट्स एन एंगल PQR. हम इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं. और एंगल RQP.
हम इस एंगल को एंगल पी क्यू आर या फिर एंगल आर क्यू पी इस तरीके से इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये याद रखो, आप जब भी एंगल को नेमिंग देते हो तो जो पॉइंट है, ये पॉइंट, मिडल पॉइंट, या आप इसे वर्टेक्स कहते हो, वर्टेक्स हमेशा मिडल में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे Q जो है यहाँ मिडल में आया है नेमिंग करने के टाइम, और यहाँ पे भी जो Q है नेमिंग करने के टाइम मिडल में आया है। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हो PRQ, इस तरीके से नाम नहीं दे सकते हो PRQ, लेकिन क्योंकि Q जो है ये आपका वर्टेक्स है, मिडल पॉइंट है, इसलिए ये आपका हमेशा नेमिंग करते वक्त आपका Q मिडल में आना चाहिए। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को, वर्ड एंगल दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल है ये प्रेजेंट करता है वर्ड एंगल को। इस तरीके से हम इस एंगल के सिंबल को यूज़ करके हम इसको नेमिंग कैसे कर सकते हैं या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी। देखा कितना इजी है। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है। अब हम इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 फिगर हैं, एक है फिगर में ABC और XYZ। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ हम इस एंगल को नेमिंग कैसे करेंगे। सिंपल, आप इसे ऑब्ज़र्व करके इसका आंसर दे सकते हो। यस, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल ABC। देखिए B जो है वर्टेक्स है इस एंगल का, मिडल में है, BA और BC इसके क्या है, साइड्स हैं, इसलिए B जो है हमारा वर्टेक्स है। हम इसे एंगल ABC या फिर एंगल CBA, CBNA। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, यस ये B जो है इस एंगल का वर्टेक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइड्स ऑफ एन एंगल, एंगल के कितने साइड्स होते हैं, यस 2 साइड्स होते हैं। तो साइड AB एंड साइड BC, आप इसे BA भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे अगेन एक और फिगर है, इस एंगल को हम कैसे नाम दे सकते हैं, एंगल XYZ। हम एंगल का सिंबल यूज़ करके लिखेंगे एंगल XYZ और एंगल ZYX, एंगल ZYX। अब इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, ये इसका वर्टेक्स है Y। इसके साइड कौन से हैं, यस साइड YX एंड साइड YZ। नेक्स्ट सब टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग दी प्रोटेक्टर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को यूज़ करना सीखेंगे। पहले ये प्रोटेक्टर है क्या हम वो देखते हैं। द प्रोटेक्टर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used to measure a given angle or to draw an angle of the given measure। प्रोटेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है किसी भी मतलब कोई एंगल दिया जाए उसे मेजर करने के लिए, या फिर जो मेजर दिया जाए उस मेजर का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें इस प्रोटेक्टर का यूज़ आता है। प्रोटेक्टर इज़ सेमी सर्कुलर इन शेप। देखिए जो प्रोटेक्टर है ये कैसे होता है, सेमी सर्कुलर, मतलब एक फुल सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल में होता है शेप उसका। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल ऑफ विच द सेमी सर्कल इज़ अ हाफ इज़ कॉल्ड अ सेंटर। इस सेमी सर्कल का जो आप कह सकते हो सेंटर होता है, देखिए
ये जो है इसका क्या है, सेंटर। तो इस प्रोटेक्टर का सेंटर है ये जो पॉइंट है ये होता है उसका सेंटर। एंड इट्स डायमीटर इज़ द रेफरेंस लाइन और बेस लाइन। ये जो देख रहे हो ये जो लाइन है ये वाला नहीं, ओके ये जो लाइन है ये इसका होता है बेस लाइन। ये जो प्रोटेक्टर का डायमीटर है, ये जो लाइन जहाँ पे क्रिएट होता है ये होगा हमारा बेस लाइन प्रोटेक्टर का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मेजर्स दिए गए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कहाँ तक है 180 तक। ये एंटी क्लॉकवाइज में हमारे मेजर दिए जाते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कहाँ तक है 180 तक। द सेमी सर्कुलर एज of the protector is divided into 180 equal parts. Each part is 1 degree. 1 degree is written as 1. देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ पे देखिए क्या दिए गए हैं, इसके मेजर्स दिए गए हैं। ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 180। देखिए यहाँ पे भी 180 है और यहाँ पे भी 180 है, तो ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर हमें अगर सपोज़ डिग्री दिया जाए 1 डिग्री इज़ रिटन एज, अब हम डिग्री को कैसे लिखेंगे 1 डिग्री। अभी यहाँ पे अगर ये 10 है तो मैं इसे लिखूँगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ये किसी भी मेजर का हो सकता है, 35 डिग्री, 48 डिग्री, 56 डिग्री, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो हमारा प्रोटेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे 180, 70, 160, 150, मतलब 0 टू पूरा 180 है, और यहाँ पे 0 से पूरा 180 है। ये जो हमारा अंदर की तरफ है, ये देखिए 10, 20, 30, ये हमारा क्या है, इनर स्केल है। ये जो होता है हमारा इनर स्केल होता है, और ये जो पार्ट होता है हमारा आउटर स्केल। ये जो देखिए आप देख रहे हो, ये जो ऊपर है ये छोटे छोटे, ये होता है हमारा आउटर स्केल, और ये जो हमारा है ये हमारा होता है इनर स्केल। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैंने 40 कहा तो 41, 2, 3, 4, 5, ये इसके जो हम जैसे स्केल में मेजर करते हैं 1 mm, 2 mm, फिर वो 10 mm मिल के होता है 1 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए सब मेजर्स दिए गए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हम इस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए, या फिर जो मेजरमेंट दिया जाए उसका उस मेजर का एंगल ड्रॉ करने के लिए। अभी फर्स्ट हम देखते हैं एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। अभी यहाँ देखिए एक एंगल है, एंगल ABC। तो हमें क्या करना है, पुट द सेंटर, देखिए ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है ये, ठीक। ये जो सेंटर पॉइंट है हमें इसे कहाँ रखना है, वर्टेक्स B पे। देखिए मैं अगर इसको इस तरीके से नहीं रख सकती, मैं इसको इस तरीके से भी नहीं रख सकती, मैं क्या करूँगी एग्जैक्ट, देखिए मैं इस वर्टेक्स पे रखूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे भी मूव नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसके एग्जैक्ट वर्टेक्स पे रखती हूँ, ठीक। मैंने इसके वर्टेक्स पे रख दिया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो है मुझे नहीं दिख रहा है कि ये लाइन कहाँ तक है। यहाँ पे मैं मेजर कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस प्रोटेक्टर्स के हेल्प से ही, या फिर आप स्केल की हेल्प से भी ये कर सकते हो। इसकी जो आर्म्स है या साइड्स है मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लूँगी। एक्सटेंड करने के बाद अगेन मैं इसके सेंटर को इसके वर्टेक्स पे रखूँगी। तो देखिए ये मेजरमेंट है 50 का, ठीक है। तो ये एंगल ABC कितने मेजर का है, 50,
ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे एंगल को भी मेजर करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक दूसरा एंगल है, एंगल यू वी डब्ल्यू। अब अगेन हम इस प्रोटेक्टर के सेंटर को, ये जो सेंटर है इसको हम यहाँ पे वर्टेक्स पे रखेंगे इस एंगल के। देखिए मैंने इस वर्टेक्स पे रख लिया। अब इसे हम कैसे करेंगे काउंट, 0 10 20 30 40 50 60। देखिए ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ये हम अगर लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक, अगर हम इस साइड्स के, अगर एंगल के दोनों साइड्स को कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो इसका मेजर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे रखा इस वर्टेक्स पे। अब इसका मेजरमेंट देखिए कितना है, यहाँ तक 90 100 110 120 130 140। इसका एंगल का मेजरमेंट है, एंगल यू वी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 140 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है हम इस एंगल को इसी तरह रख के यूज़ कर सकते हैं। हम अगर इस एंगल को देखिए, अगर मैंने इस वर्टेक्स पे रख के इस बेस लाइन पे अगर इस तरीके भी रखा तो मेजर देखिए मेरा 140 पे ही है। चाहे मैं एंगल को इस तरह रख के अगर एंगल को मेजर करूँ या फिर एंगल को इस प्रोटेक्टर को इस तरह रख के एंगल को मेजर करूँ, मेरे इस मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखा, अगर हम साइड्स को कितना भी एक्सटेंड कर ले, इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वी लर्न हाउ टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ गिवन मेजर। मतलब अगर हमें कोई मेजरमेंट दी जाए तो हम उस मेजरमेंट का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्या दिया गया है हमें, ड्रॉ एंगल एल एम एन ऑफ मेजर 70 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड, जैसे एंगल इसके साइड्स क्या होंगे, एल एम और एम एन। इस एंगल के साइड्स क्या होंगे, साइड एल एम एंड एम एन। ठीक है, एम जो है इसका क्या होगा, वर्टेक्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम एन जो साइड है हम वो रूलर की हेल्प से साइड एम एन ये ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ अ 70 डिग्री एंगल एट एम। एम इज़ द वर्टेक्स। वी प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट एम। हम इस सेंटर पे, देखिए इस वर्टेक्स पे हम इस प्रोटेक्टर का सेंटर को प्लेस करेंगे। हमने प्लेस किया, देखिए मैंने इस सेंटर पे ही, इस सेंटर को इसके वर्टेक्स पे मैंने प्लेस किया। देन हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे देखिए 10 20 30 40 इस ऑर्डर में हम इसको मार्किंग करेंगे। कैसे, 10 20 30 40 50 60 70। देखिए ये 70 है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने इसका मार्किंग कर लिए। ठीक, हमने कर लिया, देखिए हमें ये पॉइंट मिल गया। नाउ मेक अ पॉइंट मार्क। देखिए हम इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से जो हमने मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। अब हम इसे क्या दे देंगे, एंगल का नाम एल एम एन है, तो इस साइड का क्या है, एम एल या एल एम। हम इसे मेजरमेंट देंगे 70 डिग्री।
देखा। तो किस तरीके से प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने गिवन मेजर जो हमें जो मेजर दिया गया है उसकी उस बेस पे हमने एंगल को ड्रॉ किया है। फिर क्या करेंगे, जैसे ही आपका ये बन जाता है, आपको अपने प्रोटेक्टर को हटा दिया, आपने इस पॉइंट को L का मार्क दे दिया, फिर आपने ये साइड LM को साइड बना दिया। नाउ वी हैव ड्रॉन एंगल LMN ऑफ मेजर 70 डिग्री। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एंगल। जैसे हमने रिवीजन में देखा था, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज़ द राइट एंगल। तो एंगल ABC इज़ राइट एंगल। एंगल्स ऑफ मेजर 90s आर कॉल्ड राइट एंगल। ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ये हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है। जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। यहाँ पे है एंगल RST। एंगल RST, अब आप देख सकते हो जब ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये अब इससे छोटा है, तो एंगल RST मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, दैट इज़ लेस देन अ राइट एंगल। ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, मतलब राइट एंगल से ये छोटा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल RST इज़ acute angle. An angle which measures less than a right angle is called acute angle. ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री के मेजर से लेस हो, मतलब कम हो, छोटे हो, वो होते हैं एक्यूट एंगल। एंगल LMN मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, दैट इज़ मोर देन अ राइट एंगल। ये जो LMN है, ये मेजर जो है 90 डिग्री से देखिए ज़्यादा है। ये कितना है, एंगल 130 है, मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये कौन सा एंगल है हमारा, एंगल LMN इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। An angle which measures more than a right angle is called an obtuse angle. ऐसे एंगल्स जो राइट एंगल से मेजरमेंट में ज़्यादा हो, बड़े हो, वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल जो 90 डिग्री मेजर का हो वो होता है हमारा राइट एंगल। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हों या मेजरमेंट में कम हो वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। और ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा या फिर बड़े हो वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इन दिस फिगर देखिए, ये जो फिगर्स हैं, द सेगमेंट्स डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउएवर मच दे आर एक्सटेंडेड, दीज सेगमेंट्स आर पैरेलल। मतलब ऐसे लाइंस जो एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होते, मतलब आपस में नहीं मिलते हैं, दैट इज़ दे डू नॉट कट ईच अदर, और वो एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं, चाहे आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो। अगर मैं इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड करते जाऊं तो ये दोनों लाइन जो है वो आपस में मिलेंगे नहीं। ये दोनों लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकते, ना ही एक दूसरे को कट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने इसको ऐसे बढ़ाती गई तो क्या ये एक दूसरे को ऐसे कट हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज़ दे डू नॉट कट ईच अदर नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड और ईदर साइड। मतलब अब दोनों साइड से उसको कितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। अभी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट में एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे रेलवे लाइंस की देखिए, जो रेलवे पटरियाँ होती है वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बार्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपस में एक दूसरे से मिलती है, नहीं। अब आप देख सकते हो ये जो रूलर है, ये रूलर की जो दोनों एजेस है, कॉर्नर है, चाहे ये कितना भी एक्सटेंड होते जाए तो क्या ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं।
ठीक है। तो ऐसे लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और चाहे वो उन्हें कितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ उसके बाद भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, तो वो कौन से लाइंस होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, ऐसे लाइंस जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और या फिर एक दूसरे को टच करके 90 डिग्री के एंगल्स को क्रिएट करते हैं, वो लाइंस होती है परपेंडिकुलर लाइंस। इन द फिगर, ये देखिए, ये फिगर में क्या है, ये जो लाइन देखिए, अगर मैं इसे नेमिंग कर दूँ ABCD, अगर मैं इसे नेमिंग कर देती हूँ, तो इन द फिगर लाइन देखिए, लाइन AB एंड लाइन CD, दे बोथ लाइन्स मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल को क्रिएट करते हैं एट द पॉइंट B, इस पॉइंट B पे। इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, ये भी लाइंस है, ये भी लाइंस, ये सारे क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चेयर है या फिर टेबल है। टेबल के नीचे जो हम स्टैंड होता है, जो सरफेस और उसके लेग्स होते हैं टेबल के, वो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर होगी। या लाइट पोल, जो स्ट्रीट पे जो लाइट पोल होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके? ये सपोज़ ये आपका रोड है और उस तरीके से ये खड़ी होती है, तो देखिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। So hope you all understood this chapter. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.